हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार के 5 बड़े आरोप केंद्र सरकार पर। देखिए, झारखंड में चुनाव का माहौल है और अभी राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। उसने अपने एक न्यूज के माध्यम से एक 5 जो मुख्य योजना है उसको केंद्र सरकार ने किस तरह निरस्त कर दिया, उसको यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पे 5 जो उसकी बड़ी योजना है जिसको उसने निरस्त कर दिया पीआईएल के माध्यम से। और इसको केंद्र सरकार ने पास नहीं किया, यहाँ के वहाँ से मंजूरी नहीं दी। ठीक है, झारखंड सरकार ने भी 5 आरोप लगाए हैं कि जिसको 5 सबसे बड़ी योजना थी, जैसे कि पहला है सरना धर्म कोड, उसके बाद आरक्षण आरक्षण के बारे में भी बात किया गया, उसके बाद माध्यम भोजन योजना, उसके बाद नियोजन नीति, उसके बाद 1932 खतियान विधेयक। ये 5 मुख्य योजना थी सरकार की, राज्य सरकार की, जिसने वो जब यहाँ से इसको भेजा, यहाँ से अपनी विधानसभा सभी विधायकों से पास करवा करके जब वो केंद्र को सरकार को भेजा, तो उसने इन सबको पीआईएल के माध्यम से निरस्त कर देने, खारिज कर दिया, इसको पास नहीं करवाया। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सरना धर्म कोड क्या होता है। देखिए, हर एक धर्म की एक पहचान होती है, जैसे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हर एक धर्म के अलग अलग अपना पहचान है कि उसका कोड होता है, ताकि वो अपनी पहचान की जाति का पहचान करा सके। तो जो आदिवासी है झारखंड का, उसके पास कोई भी अपना कोड नहीं है। ठीक है, वो अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई कोड नहीं है कि वो दिखा सके कि हमें आदिवासी हो। तो सरकार ने, जो झारखंड की सरकार है, उसने यहाँ से एक बिल भेजा ताकि उसको एक सरना धर्म कोड यानी कि कोड मिल सके उसके आदिवासियों के लिए। तो आदिवासियों के लिए जब कोड भेजा गया तो इसको सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उससे पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से उसको रद्द कर दिया। देखिए, पीआईएल क्या होता है, पहले पीआईएल को समझते हैं। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब राज्य सरकार कोई भी बिल को यहाँ से केंद्र सरकार को भेजती है, अगर सरकार को उसे पास करने का नहीं रहेगा तो वो पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे एक याचिका दर्ज करती है और उस याचिका के अकॉर्डिंग सरकार उसे खारिज कर सकती है, यानी कि रद्द करवा सकती है। तो ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक कहाँ कहाँ पे उसने पीआईएल का यूज किया है केंद्र सरकार ने, सबसे पहले सरना धर्म कोड के लिए जो पीआईएल को यूज किया है, उसके बाद माध्यम भोजन योजना, ठीक है, इसको पीएल के यूज किया है। उसके बाद एक नियोजन नीति, यहाँ पे भी सरकार ने पीएल का यूज किया है। ठीक है, इन 3 जगहों पे पीएल लगा दिया गया है। ठीक है, पीएल क्या होता है, जैसे कि यहाँ से सरकार ने कोई भी एक योजना को भेजा तो केंद्र सरकार को अगर उसे लगे कि नहीं, मुझे इसे पास नहीं करना है, इसको मुझे खारिज करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका दर्ज करेगा कि मुझे इसको पीआईएल के माध्यम से रुकवाना है। तो उसने एक याचिका दर्ज कर, जिसका नाम है पीआईएल, और उस पीआईएल के माध्यम से उस योजना को पास नहीं करना है तो वो उसे रुकवा देती है। ठीक है, तो सरना धर्म कोड क्या है कि जो आदिवासी का पहचान के लिए जो कोड के लिए जब सरकार ने यहाँ से अपने विधायकों से पास करवा कर केंद्र सरकार को भेजा, तो उसने पीआईएल के माध्यम से उससे रुकवा दिया, निरस्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद होता है आरक्षण। आरक्षण क्या होता है, अभी जो आरक्षण है वो 14% है एससी ओबीसी इन सब के लिए। ठीक है, 14% है। तो राज्य सरकार ने इसे 14% से बढ़ा करके 27% तक करना चाहा, लेकिन उसे भी सरकार ने निरस्त कर दिया कि हम उतना आरक्षण नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, देश का, राज्य का माहौल बिगड़ सकता है, कुछ लोग खुश हो सकते हैं और यह एक दो विभाजन में बढ़ सकता है राज्य, क्योंकि कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग खुश नहीं होंगे। इस वजह से भी सरकार ने इसे पास नहीं किया, अभी इसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। ठीक है, और मध्यम भोजन योजना, ये मध्यम भोजन योजना सरकार ने निकाला ताकि महिलाओं को एक रोजगार मिल सके, वो जो खाना वाना बनाते हैं उसे मध्यम भोजन योजना के तहत उसको। लेकिन इस योजना को भी सरकार ने पीआईएल के माध्यम से शुरू करवा दिया। ठीक, उसके बाद आता है नियोजन नीति। नियोजन नीति झारखंड सरकार ने लाया था कि जो झारखंड के बेरोजगार युवा है, उन बेरोजगार युवाओं को एक अच्छी रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार ने नियोजन नीति लाया था कि जितने भी झारखंड के बेरोजगार युवा उनको एक अच्छी स्थानीय नौकरी मिल सके, स्थायी नौकरी। उसके लिए भी झारखंड सरकार ने नियोजन नीति को फाइल किया था केंद्र सरकार को, लेकिन उसने इसे पीआईएल के माध्यम से रुकवा दिया। उसके बाद आता है एक और योजना है 1932 खतियान विधेयक, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड वासियों के लिए। ये योजना क्या था, देखिए, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार का कहना यह है कि हम 1932 में जिस भी पूर्वजों का नाम
1932 के ज़मीन के कागज़ में रिकॉर्ड में दर्ज है, हम उसे ही मानेंगे कि वो झारखंड के स्थानीय निवासी है। यानी कि अगर आपके किसी भी पूर्वज के नाम 1932 के कागज़ के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो आप झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं माने जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे आरक्षणों से निर्वस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, नौकरी हो, शिक्षा हो और अन्य जितने प्रकार के लाभ है उसमें किसी भी प्रकार की आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो सरकार ने 1932 ईस्वी में जो खतियान का जो विधेयक भेजा तो उसे पीआईएल के माध्यम से रुकवा दिया और इस बिल को पास होने नहीं दिया। अब ये 1932 खतिया को थोड़ा डिटेल से मैं समझते हैं, ठीक है। देखिए 1932 क्या है। जब झारखंड में सरकार का, केंद्र सरकार का कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग से हैं, ऐसे पब्लिक्स हैं जो कि झारखंड में आके बाहरी लोग आके बसे हैं, तो हम कैसे मानेंगे कि यहाँ पे झारखंडी लोग हैं। तो उसने कहा कि 1932 में जिस भी पूर्वजों का नाम जमीन के रिकॉर्ड में नाम होगा हम उसे झारखंड का स्थानीय निवासी मानेंगे, हम उसे ही झारखंड में आरक्षण देंगे, हम उसे यहाँ के स्थानीय मूल निवासी मानेंगे, ठीक है। अब समझिए तो डिटेल्स में सरकार ने तो यहाँ की झारखंड की सरकार ने एक ऐसे ही बिल को भेजा कि हम आपके पास 1932 की जो आपने विधेयक हमने लाया है हम उसे आपके पास भेज रहे हैं, आप इसे अप्रूवल दीजिए। लेकिन सरकार ने इसे अप्रूवल नहीं दिया, संविधान को आघात ना पहुंची, उसको लेकर के राज्य के राज्यपाल से हस्तक्षेप करवा करके इस बिल को रुकवा दिया और अभी तक के पेंडिंग में है, इस बिल को पास होने नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो 5 मुख्य झारखंड के सरकार ने आरोप लगाए हैं कि झारखंड के इन 5 मुख्य योजनाओं पे अभी आरोप लगा है, तो मुझे समझाना था कि पीआईएल, सरकार ने सभी योजनाओं को पीआईएल के माध्यम से रुकवा दिया है, तो इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से सरकार ने इन योजनाओं को रुकवा दिया, ठीक है। पहले तो आपको समझाते कि सरना धर्म कोड क्या था। सरना धर्म कोड को पीआईएल के माध्यम से रुकवा दिया है। आरक्षण जो 14% से 27% सरकार ने डिमांड की थी उसको भी केंद्र सरकार ने पास नहीं होने दिया। मध्याह्न भोजन योजना जो कि महिलाओं को अच्छी रोजगार मिलती, वहाँ पे भी इसने पीएल के माध्यम से रुकवा दिया। नियोजन नीति जो कि युवाओं को अच्छी रोजगार मिलती है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी नियोजन नीति को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से रुकवा दिया। अब 1932 का खतियान के विधेयक जो सरकार ने जब यहाँ से सभी अपने विधायकों से पास करो कर केंद्र सरकार को भेजा तो वहाँ पर भी इसने इस चीज़ को रुकवा दिया। देखिए ये सब एक राजनीतिक का मॉडल होता है कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो ये 2 दलों का बीच होता है कि ये इस पर आरोप करे, इस पर आरोप करके अपनी व्यवस्था। अब तक आप तो पीएल को समझ गए होंगे। हमको केवल ये समझा था कि आखिर जो सरकार ने पीआईएल को लागू किया है वो पीआईएल क्या होता है, ठीक है। तो हमको केवल पीआईएल को समझाना था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसके अकॉर्डिंग ये जितनी भी योजनाओं को केंद्र सरकार ने रुकवाया है या फिर जो पेंडिंग करवा दी है उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज करके, देखिए याचिका दर्ज करके आप किसी भी फाइल को रुकवा सकते हैं, ठीक। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक उस पर वो अगला पार्टी उस पर एक्शन नहीं ले, ठीक है, तब तक आप उसे रुकवा सकते हैं कि हाँ इसे पास होने नहीं देगा। आप इसको ठोस सबूत दीजिए कि हाँ आप इसे कर रहे हैं, तो ये आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई मतभेद ना हो, किसी प्रकार की किसी को ठेस ना पहुंचे। उसके लिए सरकार एक अप्रूवल मांगते हैं कि आप हमने इसको रुकवाया है, आप हमें एक सबूत दीजिए कि हाँ इस योजना को लागू होने के बाद वहाँ पे किसी तरह की कोई विवाद नहीं हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ऐसे कुछ समय के लिए रुकवा सकता है, पर अगर सही होगा तो आप उसे फिर से चालू करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, लेकिन आपको ठोस सबूत चाहिए। पर उसको तो पता है कि ये सब सारी योजनाएं सही है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहेगा तो रुकवा सकता है, ठीक है। तो मेरा मकसद किसी पार्टी या फिर किसी राजनीतिक को बढ़ावा देने का नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, बल्कि झारखंड सरकार अभी हाईलाइट कर रही है इन सब चीज़ों को, इसीलिए मैं सोचा कि पीआईएल को समझा देना कि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को समझ जाएं। और ये क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी योजना को या फिर किसी भी तरह की, जब कोई भी राज्य की सरकार जब केंद्र सरकार के पास किसी विधेयक बिल को भेजता है तो आप उस विधेयक को लागू अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप पीआईएल फाइल उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में
एक याचिका दर्ज करा सकते हैं और उसे उस योजना को तत्कालीन रुकवा सकते हैं, ताकि अगर आप उसे उसकी पूरी अच्छे से जांच कर लें फिर आप उसे लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था झारखंड सरकार के 5 बड़े आरोप जो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। तो अगर आपको भी PIL के बारे में जानकारी नहीं था तो ये आप जानकारी आपको कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो चैनल यूट्यूब पे रिसर्च सेंटर के नाम से आप इसे यूट्यूब पे जाकर के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर वीडियोस अपडेट के लिए। और अगले बार आपको किस तरह की वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।